रानी पद्मावती, जिन्हें रानी पद्मिनी भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास और लोक कथाओं की एक अत्यंत प्रसिद्ध और साहसी रानी थीं। कहा जाता है कि उनका जन्म श्रीलंका, जिसे प्राचीन समय में सिंघल द्वीप कहा जाता था, के राजा गंधर्वसेन के घर हुआ था। बचपन से ही पद्मावती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और वीर स्वभाव की थीं। उनके पास एक तोता भी था जिसका नाम हीरामन था, जो उनकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक करता था। एक दिन चित्तौड़ के राजा महाराणा रत्न सिंह ने हीरामन तोते से पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना और उनसे विवाह करने का निश्चय किया। कई कठिन परीक्षाओं और संघर्षों के बाद रत्न सिंह ने सिंघल द्वीप पहुंचकर पद्मावती से विवाह किया और उन्हें चित्तौड़गढ़ ले आए। वहां पद्मावती रानी बनकर रहने लगीं और दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। लेकिन चित्तौड़ में एक कपटी ब्राह्मण राघव चेतन था, जिसे राजा ने दंड देकर राज्य से निकाल दिया। अपमानित होकर वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और उसने पद्मावती की अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया। ये सुनकर खिलजी के मन में पद्मावती को पाने की इच्छा जाग उठी और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले को घेर लिया और कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में उसने छल से रत्न सिंह को बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि पद्मावती उसे दिखेंगी तभी वो रत्न सिंह को छोड़ेगा। पद्मावती ने अपनी बुद्धिमानी से योजना बनाई। उन्होंने दर्पण, आईने में अपनी झलक दिखाने का उपाय किया, जिससे खिलजी केवल उनका प्रतिबिंब ही देख सका। इसके बाद पद्मावती ने एक और योजना बनाकर सैनिकों के साथ पालकियों में जाकर रत्न सिंह को छुड़ा लिया। लेकिन इससे क्रोधित होकर खिलजी ने और भी बड़ा हमला कर दिया। जब चित्तौड़ की हार निश्चित हो गई, तब रानी पद्मावती ने अपनी मर्यादा और सम्मान की रक्षा के लिए अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर, अग्नि में कूदकर बलिदान करने का निर्णय लिया। इस प्रकार रानी पद्मावती ने अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। उनकी ये वीरता और बलिदान आज भी इतिहास में अमर है और उन्हें एक आदर्श, साहसी और आत्मसम्मान की प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।